Hi guys, this is Harshal from ज्ञानी बी। आज के वीडियो में इट्स एक्चुअली एन ऑफ टॉपिक वीडियो। ये वीडियो उनके लिए है जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टिंग में, दोज हु आर इनटू डे ट्रेडिंग, स्विंग और फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये वीडियो उनके लिए है और यहाँ पे मैं आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ, नए स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर हैं जो अगले 6 महीने के लिए या फिर 8 महीने में एक अच्छा प्रॉफिट आपको दिला सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस, नॉट द टारगेट एंड द स्टॉप लॉसेस। इट्स नॉट अबाउट दैट। सो अभी का सिनेरियो ऐसा है कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ April 7 और अभी इस टाइम पे फिर से कोविड के केसेस जो हैं आपको स्पाइक अप होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है कि कोविड का जो ये अभी टाइम है, कोविड केसेस में आपको देख लेते हैं। भाई मैं थोड़ा अपडेट हो लूँ। तो ये हमारा स्टैट्स है अभी इस टाइम पे। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, दिस ग्राफ, ये स्पाइक अप हो रहे हैं धीरे से। एंड आपको भी रीज़न शायद अच्छे से पता है कि ये बीच में जो कम हुआ था, ये वाला टाइम था जब हम जहाँ पे हम बिल्कुल सतर्क थे, हम सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे वो ले रहे थे। खैर ये जो स्टार्टिंग का टाइम था, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम था। बट ये जो जो बढ़ता हुआ ग्राफ देख रहे हो ना आप, ये मोस्टली आपको जनवरी या फेब के बाद ही देखने को मिला है। ठीक है, जैन में भी हालत ठीक ही थे, बट फेबररी और मार्च में आपको जहाँ पे ज़्यादा स्पाइकअप दिखी, क्योंकि इस टाइम पे मतलब बहुत सारे रीजंस थे, शादी का भी कुछ चल रहा था उस टाइम पे। और मार्केट में लोग जो थे वैक्सीनेशन की न्यूज़ के बाद बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बेफिक्र हो गए थे कि चलो ठीक है, अब तो वैक्सीनेशन आ ही रहा है, वी डोंट नीड टू टेक मेजर्स एंड ऑल। मास्क वगैरह भी नहीं पहनते थे लोग, और सैनिटाइजेशन भी थोड़ा कम हो गया था। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी यहाँ पे केसेस आपको स्पाइकअप मिल रहे हैं। और अभी इस टाइम पे जो मार्केट का जो डायरेक्शन है, लाइक इफ़ यू आर इनटू डे ट्रेडिंग स्टफ, यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पे ध्यान देते होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपको बेसिक्स नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी, बट बेसिक्स अगर आपको, मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंटली वीडियो है, अगर ये सक्सेस हो जाता है देन विल मूव अलोंग टू द बेसिक पार्ट, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ। बट हम एक जनरल सा डिस्कशन कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। घबराइएगा मत, ये मैं इसको नए विंडो में खोल लेता हूँ। मैं आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा कचरा हो गया। तो अभी इस टाइम पे मतलब हमने अगर जो ट्रेड करते हैं, जो उनको मैं बता देता हूँ कि हमने भाई ऑब्वियसली मतलब देख के आए 15,000 के ऊपर का मार्केट देख के आए, और इस टाइम पे जो धीरे धीरे नीचे आ रही है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे उतने। मतलब एक टाइम था कि जब ग्लोबल मार्केट जो थे, सॉरी, तो वो ऑल टाइम हाईज बना रहे थे, नई नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। और उस टाइम पे हम जो थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे, और उस समय ये डर था कि भाई कहीं ट्रेंड जो है वो रिवर्सल ना कर जाए। और ये डर हालांकि अभी भी बना हुआ है, बट लेट्स सी कि अभी कैसा चलता है। अभी कुछ पॉजिटिव मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं है। आज ही के दिन आरबीआई पॉलिसीज़ आने वाली हैं, तो मे बी बूस्टअप हो सकता है अगर वो सही डिसीजन करें। और बैंक्स को जो अभी एनपीएस पे जो हिट लगा है, उसके कारण ये जो आप 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, मतलब आई थिंक मंडे को जो हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई है, हालांकि सपोर्ट इसको मिल चुका था नीचे से, बट ये वही रीज़न है कि ड्यू टू द एनपीएस और ग्लोबल मार्केट और हमारे बढ़ते केसेस। ठीक है, तो अभी खैर हम टॉपिक पे आते हैं वापस कि हमने क्या रखा है आपके लिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि सेक्टर वाइज क्या डिस्कस किया जा सके। ठीक है, तो सेक्टर में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अभी क्या क्या अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है बैंक निफ्टी के अंदर, और उसमें भी एक पीएसयू का है जिसमें सारे गवर्नमेंट बैंक्स आ जाएंगे आपके। बट उसके अलावा जहाँ पे मेरे को अभी थोड़ी मतलब जिस पे मेरे को भरोसा लग रहा है कि ये मैं रख सकता हूँ अगले 6 महीने के लिए, वो मेरे को लग रही है भाई आईटी लग रही है, मेरे को फार्मा सेक्टर लग रहा है,
और एक सेक्टर मेरे को लग रहा है वो है एनर्जी सेक्टर, जिसमें पेट्रोल नहीं होता, मतलब नॉन नॉन पेट्रोलियम एनर्जी सेक्टर्स। मैं बीपीसीएल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे अडानी ग्रीन हो गए, अडानी पावर है, सीजी पावर है, टोरेंट पावर है, तो इन सब की बात कर रहा हूँ मैं, ओएनजीसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने चार्ट पे लेके जाता हूँ, हालांकि थोड़ा गंदा सा हो गया बट इस पे मैं इजीली समझ पाता हूँ ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। तो अब एक एक सेक्टर के बारे में आपको दिखाता हूँ चलिए। तो ये पीएसयू सेक्टर है हमारा, ये हमारा पीएसयू बैंक्स के बारे में बताता है, जितने भी गवर्नमेंट, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सब इसमें भी है, सॉरी बैंक निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी की तो हालत चलो अभी पस्त होती हुई दिख रही है। जब तक इस डब्बे के अंदर थी, ये डारवास बॉक्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो जब तक इस डब्बे के अंदर थी थोड़ा बहुत सेफ्टी चल रहा था कि हाँ चलो इस बार सेफ़ है थोड़े। बट जब से नीचे हुई है तब से थोड़ा खौफ बना हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेवल्स जो है 32,500 की आज क्लोजिंग हुई है, स्पॉट प्राइस है हमारा। और अब नीचे पे जो है 30,000 और उसके ऊपर। चलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पर, बट थोड़ा वीक है अभी सेंटीमेंट्स थोड़े वीक हैं। अब कल आरबीआई पॉलिसी बताएगी कि भरोसा किया जा सकता है इस पर कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पीएसयू बैंक है, सिमिलर वही सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। ये हमारा रियल्टी सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको वीकली पे लगा लेता हूँ मैं, 1 वीक पे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म स्विंग की बात कर रहे हैं तो आई थिंक वीकली ज़्यादा सही रहेगा हमारे समझने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो मेन अप ट्रेंड था, जहाँ से मतलब रिवर्सल भी बोल सकते हो आप, तो वो अपने को यहाँ से देखने को मिला। चलो ये तो अपना डीप डाउन हो गया था जब वो मार्केट हमारा क्रैश हुआ था, तो मई तक यहीं पे कंसोलिडेट हुआ है। और उसके बाद इसने ट्राई करके यहाँ से अपना चालू हुआ था नवंबर के टाइम से, क्योंकि नवंबर के टाइम पे आपको रियल्टी सेक्टर में भी चलो रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी उस टाइम पे। बट अब सीन ये हो गया ना कि अब जब फिर से लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, और दिल्ली में तो खैर, दिल्ली मुंबई में नाइट कर्फ्यूज़ वगैरह सब चालू हो भी गए, तो इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा डरे हुए जो हैं वो वर्कर्स हैं वहाँ के। उनको ये डर लग रही है वापस से कि भाई अब फिर से ना, मतलब वैसे वो फिर से चल के ना जाना पड़ेगा क्योंकि जो लास्ट टाइम, मतलब इट्स वेरी, मतलब ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए कि हमारा जो सेक्टर, मतलब कोई भी आप सेक्टर पकड़ लो, बिना मजदूरों के, बिना वर्कर्स के, बिना मैन पावर के नहीं चलने वाला। और उन्होंने जो लास्ट टाइम भुगता था वो ऑब्वियसली सही बात नहीं थी, और उनको वही डर फिर से लग रहा है कि, क्योंकि वो देखो वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो जो है वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको दिन के मिलते हैं पैसे 500 600 जितने भी हैं, उनको दिन के मिलते हैं। वो घर जाते हैं, अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं, फैमिली भी है, कुछ भी है, तो वो सब वो उस हिसाब से कैरी ऑन करते हैं। बट अगर फिर से लॉकडाउन का सीन जमता है तो वो भाई कैसे खाएंगे, कैसे? तो इसलिए उनको घर जाने के भी साधन नहीं मिलने वाला, और वो दोबारा से भाई दूध का जला है ना जो तो वो फिर से नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए वो पहले से ही निकलना चालू हो गया कई जगह पे। मैंने आज ही शायद मुंबई का मैंने कॉटन इंडस्ट्री पे देखा, तो वहाँ पे वो मजदूर जो हैं वो ऑलरेडी इसी से डरे हुए हैं और वापस जाना चाह रहे हैं वो। देखो रियल्टी सेक्टर जो है वो हमारा हैवी मैन पावर बेस्ड सेक्टर है। आपको चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे कंप्लीट करोगे विदाउट मैन पावर? तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शन नहीं बोला जाना चाहिए, बट ये अभी थोड़ा डिसिसिव फेस में है। हालांकि नीचे से सपोर्ट मिल रहा है इसको 4-5 दिन से, ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हुआ है। ओ सॉरी, हम लोग वीकली चार्ट पे हैं, तो 4-5 वीक से, जो कि बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, ये 4 वीक से ये चीज़ ब्रेक नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली ये वेट कर रहे हैं कि कुछ गुड न्यूज़ आए या कुछ ऐसा कुछ हो जिससे मैं बाउंस बैक कर सकूँ। बट अगेन माई पिक इज़ नॉट रियल्टी। और ये कब ठीक होगा? ये तभी ठीक होगा भाई जब थोड़ी जान में जान आएगी रियल्टी सेक्टर को लेके, मैन पावर को लेके, और थोड़े कोविड केसेस कम हो, थोड़ी मतलब एक पटरी पे जब आ जाएगी ना, तब इस सेक्टर पे थोड़ा देखा जाएगा, ठीक है। और टीवी वाले तो अब देखो, अगर आप टीवी को फॉलो करते हो तो अब वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई खरीद लो, बट मैं यहाँ पे, मतलब ये मेरे फैक्ट्स है कि मैं
पर्सनली क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, बाकी फिर अगर आप इस फील्ड में हो तो आप समझ सकते हो। बट हमारा पॉइंट अभी कुछ और है, ठीक है। हम बस एक एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, और ऑब्वियसली इस मार्केट में किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है। खैर, तो कमोडिटीज़ इसको भी हटाते हैं, मेन टॉपिक्स पे आते हैं हमारे, ठीक है। ये है हमारा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में मेरे को पहली बात तो ये कि भाई ये बहुत ज़्यादा हैवी बॉट हो चुके हैं, मतलब इसके जो स्टॉक्स थे, मतलब फिर वो आप पकड़ लो, आपके टीसीएस हो गए, ठीक है, आपके इन्फोसिस हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हैं, विप्रो हैं, और अभी जो बीच में जो बहुत ज़्यादा चमके थे कुछ स्टॉक्स वो थे, जैसे कि अरे बड़ा मज़ेदार था यार, क्या नाम है, टाटा एलेक्सी। हो भाई साहब टाटा एलेक्सी को कैसे भूल सकते हैं हम। टाटा एलेक्सी ने जो नए नए कीर्तिमान रचे हैं ना, वो मेरे को दुख अलग बात का है कि मैं नहीं देख पाया। एक टाइम पे इसको मैं ट्रेड करता था 700 रुपये पर, बट मैंने कभी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं सोची। और ये इसने जो किया है ना, जो कीर्तिमान रचा है, वो भी एक रीज़न आप पकड़ लो कि आईटी सेक्टर पे क्यों मेरे को थोड़ा ओवरबॉट लग रही है। अब इस सब की देखो, अब हमारा साइकोलॉजी क्या होता है ना कि जैसे अगर आपने स्टॉक्स को 700-800 पे देख लिया है, अब आप उसको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद देखते हो 1200 पे, 1300 पे, तो आपको लगता नहीं यार तो महंगे हैं। फिर आप देखते हो उसको 1500-1600 पे, तो लगता है यार अब तो गए, हाथ से निकल गए। अब फिर उसको आप देखते हो 2800 पे, 2500 पे, तब तो लगता है कि भाई छोड़ ही दो, किस्मत ही सही नहीं थी। तो ये मतलब कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स थे जिनकी वजह से मेरे को लग रहा है कि भाई ये थोड़े ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं। बाकी लेवल्स यहाँ पे है मेरे पास, और मैं तो थोड़ा मतलब बुलिश नहीं बोला जाना चाहिए, बट थोड़ा उम्मीद में हूँ मैं अभी, क्योंकि आईटी रिजल्ट्स भी आने वाला है इस टाइम पे। अप्रैल से चालू हो जाते हैं अभी आईटी रिजल्ट्स, लास्ट वीक, सेकेंड लास्ट वीक से। तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो ऊपर वाली बार है ना, मतलब 27, अभी 26,500 के रेंज पे है, अभी 27,000 टच करेगा तो आईटी देखा जा सकता है वहाँ से। लेकिन देखो, आईटी पे लग रहा है भरोसा, बट मेरे को वही है कि बढ़े हुए हैं सारे, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो या तो हम वही उस फेज़ में होंगे जहाँ पे हमें महंगा लग रहा है, कल को हो सकता है और ज़्यादा महंगे हो जाए, फिर हम ग्रिप करेंगे कि अरे यार किस्मत ही ख़राब थी, या तो फिर वेट करते हैं बेस्ट। बट मैं होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि अभी वैसे भी, अभी जब सब वर्कडाउन, मतलब लॉकडाउन में जितना भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके कारण ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे ऑफिसेज नहीं खुले हैं। और ऑफिसेज भी उन्होंने, कई लोगों ने तो बोल के रख दिया, कई ऑफिस कि भाई 2025 या फिर 2024 पे सीधा आना, उसके पहले नहीं। तो मेंटली उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हैं लोग। और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है आईटी का, जो इनको एम्प्लॉयज़ के देना पड़ता है, मतलब जो सर्विस देनी पड़ती है, फिर वो चाहे कैब सर्विसेज हो गई आपकी, या फिर ऑफिसेज का रेंट हो गया, या फिर आप समझ रहे हो ना, कुछ खाने के कूपन्स और ये सब जितने भी हैं, तो ये सब उनके बच रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं जो कैश इनका बच रहा है, वो कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है वहाँ जाके कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आईटी के रिजल्ट्स तो अच्छे आ ही रहे हैं ड्यू टू द हैवी डिमांड्स बोलो आप, या फिर क्लाइंट बेस है, क्योंकि आईटी इस टाइम पे लॉकडाउन पे बहुत आईटी बिजनेस बूम किया। कई लोगों को तो भाई डबल उनको बोनस भी मिल गया साल में 2-2 बार। तो इसलिए मैं इस उम्मीद में हूँ कि अगर ये रेंज क्रॉस होती है तो वी कैन स्टिल बी बुलिश फॉर एटलीस्ट सम टाइम। और शॉर्ट टर्म में 3 महीने से 6 महीने के बीच पे आप देख सकते हो इसको बढ़ता हुआ। और वैसे भी ये हम ये वीकली चार्ट पे हैं, तो वीकली चार्ट पे मेरी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अभी तो खैर रेंज बाउंड है, बट जैसे ये बॉक्स हिट करता है या फिर इसके मतलब ईदर साइड कहीं भी निकलता है, तो इसमें फिर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टिल बट अ गुड चॉइस आईटी, और मेरी उम्मीद है कि आईटी सेक्टर अच्छा होने वाला है 2022-2023 में। नेक्स्ट मूविंग टू ऑटो। ऑटो भी एक अच्छा चॉइस है, बट अगेन कोविड एंड द सिचुएशन, मेरे को नहीं लगता ऑटो में अभी लोग ख़रीदना चाहेंगे। और ठीक है, मतलब एक तो बढ़े हुए दाम भी देख लो पेट्रोल के, एक तो प्राइस बढ़ी है अलग, क्रूड ऑयल के, अब जो भी है ठीक है, लोगों को घंटा मतलब नहीं है कि भाई
इधर बम गिरा उधर बम गिरा, क्यों बढ़ रहा, बस लोगों को बस। और हमारी मीडिया भी ऐसी ही कि सीधा दिखाती है 100 रुपये हो गया, ठीक है, तो आदमी वैसे डर जाता है, ठीक है, गाड़ी चलाना छोड़ देता है 2-3 दिन। तो उस बीच में अब आप मेरे को बोलोगे कि नई गाड़ी खरीदनी है, तो ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजिकली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा, बोलूँगा यार घर ही में तो रहना है, तो गाड़ी किस चीज़ के लिए ख़रीदनी है मेरे को। तो आईटी से ऑटो सेक्टर में यही चीज़ अभी थोड़ी मेरे को लग रही है। और अभी 7 महीने का सबसे जो हमारा पीएमआई डेटा था, आई थिंक जो डे बिफोर यस्टरडे आया है, नहीं मंडे कल था, हाँ कल आया, तो वहाँ पे पीएमआई डेटा भी हमारा 7 मंथ का लो है सबसे। तो ऑब्वियसली ऑटोज़ आर नॉट शोइंग सम गुड नंबर्स, और अभी फिर से जब सीन वैसे जम रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि भाई फिर से मतलब ख़रीदा जाएगा। देखो जब पॉजिटिविटी आएगी ना, जब पूरे माहौल पॉजिटिविटी में आएगी कि भाई वैक्सीनेशन हो गया, अब तो भाई घूमना है, कहीं जाना है, और अब पैसे भी आने चालू हो गए, जॉब भी वापस जितनी गई थी सब लग गई, तो उस टाइम पे ना उस साइकोलॉजी को समझ के आप इसमें इन्वेस्ट करना। अभी टेक्निकल्स तो ठीक है, टेक्निकल्स एक चीज़ है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी आपको बताती है, बट एक साइकोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी लॉन्ग टर्म पे। तो इसीलिए आप उसको तभी लेना जब माहौल खुशनुमा हो, ठीक है, लोग हंस रहे हो सारी तरफ, घूमा जा रहा हो, ट्रैवल इंडस्ट्री अच्छी चल रही हो, उस टाइम पे आप ऑटो को बिल्कुल प्रेफर करना। अदरवाइज़ ऑटो हमारा जो है कंट्री के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर होता है, जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी पे, और ये मतलब दर्शाता है कि भाई हमारा कंट्री कितना पावरफुल है, क्योंकि इसमें ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सारे सेक्टर्स बूम करते हैं। मतलब स्टील सेक्टर ले लो आप, क्योंकि अब उसको बनाने के लिए स्टील लगती है, ठीक है, रबर का सेक्टर ले लो, पेट्रोलियम का सेक्टर ले लो, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली 5 से 6 महीने की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को ये इसी रेंज पे मिलता है, यही इसी रेंज पे, या फिर आप 19-20 ले लो, थोड़े बहुत ऊपर ले लो आप, ठीक है, 10-20% के आसपास ले लो। बट ये जो रैली देख रहे हो ना, ये मेरे को नहीं लगता कि निफ्टी ऑटो या फिर ऑटो सेक्टर में फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दो यार, मतलब देखो हमने नया कीर्तिमान तो रच ही लिया है कि हमारे जो रोड बनाने की कैपेसिटी है 40 किलोमीटर डेली बना रहे हैं मजदूर यहाँ पर, ठीक है, तो इंफ्रा भी एक अच्छा चॉइस है। बट अभी मेरे को ना इंफ्रा पे पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे को। एफएमसीजी लेते हैं यार, एफएमसीजी तो सदाबहार है, मतलब कि एक बोलते हैं ना, गाँव में कहावत होती है भाई कुछ नहीं खोलोगे तो किराना दुकान खोल लो, वो चलनी ही चलनी है। सेम गोज़ विद द एफएमसीजी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलता है यार, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट लॉन्ग टर्म पे एफएमसीजी आपका कहीं नहीं जाने वाला। आपको पैसा है, टाइम नहीं है, आप एफएमसीजी में जाओ, ठीक है, मौका देख के चौका मारो, इधर मौका देख के घुसो, एनालिसिस करके देखो, तो एफएमसीजी आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छे बिजनेसेस में घुसना। लिटरली मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी बिज़नेस अपना स्विच कर रहे हैं एफएमसीजी से, टोबैको से वापस आ रहे हैं दूसरे सेगमेंट्स में, तो उनके लिए थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड है। बट आप ऐसे स्टॉक्स चुनो ना, ऐसे जगह आप इन्वेस्ट करो कि आपको खुद कॉन्फिडेंस है इनको देख के, ठीक है, भले ठीक है थोड़े महंगे रहेंगे बट आपका पैसा सेफ रहेगा, ऐसा गिरेगा नहीं कहीं, मतलब भाग नहीं जाएगा सारी चीज़ें, इट्स गोना बी सेफ, ठीक है। फार्मा सेक्टर, ठीक है, फार्मा में मेरे को लग रही है भाई बुलिशनेस, मतलब अब ये सोया हुआ शेयर जाएगा। अभी तक मतलब 2020 से पहले फार्मा सेक्टर को उतना कुछ ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं मिला करता था, कि उनको लगता था कि हाँ दवाइयाँ ही तो है, बट अभी इस टाइम पे जब उनकी वैल्यू पता चल रही है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस, डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उस टाइम से बहुत लोगों ने इस पर पोजीशन बना के भी रखी हुई है, और बहुत सारे लोग स्टिल इंटरेस्टेड है इस चीज़ में फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे को फार्मा लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। मतलब आप अब देखो फार्मा की, आप इसको कैसे नापोगे, मतलब फार्मा जो कंपनी है आप इसको बोलोगे कि इसको मैं कैसे नाप के देखूं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसे होंगे, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप देखो, अगर आप मनी कंट्रोल या फिर लाइवमेंट जैसे वेबसाइट फॉलो करते हो तो आप देखो कि कौन कौन से फार्मा सेक्टर्स में नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उनको कहाँ पे कैसी ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है ये कभी नहीं टूटने वाला है। मतलब हमारी लाइफस्टाइल ही ले लो ना यार आप, हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है कि अपने को 40 के बाद लगेगा यार डॉक्टर,
ठीक है, डॉक्टर लगेंगे, हॉस्पिटल लगेंगे, दवाइयाँ लगनी है लगनी है। उस सेगमेंट में सोचो। तो ये मेरे को लग रहा है सदाबहार सेक्टर है, ये आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे 5 से 6 महीने में। हालांकि मैंने इसमें मतलब मैं खुद इन्वेस्टेड भी हूँ फार्मा सेक्टर में, और मैं काफ़ी खुश भी हूँ। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है ना कि जिस दिन बाकी नेगेटिव होते हैं कोरोना की फियर की वजह से, उस दिन ये हंस रहा होता है और ऊपर जा रहा होता है ऐसा बाय बाय करते हुए। तो इसलिए मेरे को फार्मा सेक्टर इज़ लाइक बहुत सही लग रहा है। ये हमारा मेटल सेक्टर है यार, नो कमेंट्स, बड़ा हुआ है बस। और ये है हमारा एनर्जी सेक्टर। ठीक है, अब मेरे को बोलोगे कि यार मैंने तो बोला था एनर्जी सेक्टर हमारा मतलब 6 महीने के लिए अच्छा होने वाला है, बट आप यहाँ तो रियलिटी कुछ और है, यहाँ पे ये तो गिर रहा है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैंने ग्रीन एनर्जी की बात की थी, और इस एनर्जी में आपके सारे आ जाते हैं। मतलब इसमें आपके ONGC आ जाएंगे, IOC आ जाता है, BPCL आ जाता है, रिलायंस आ जाता है, और ये सारे हैवी वेट्स और जितने भी छोटे मोटे हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। बट मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि ग्रीन एनर्जी पे मेरा ज़्यादा भरोसा है। अब उसके पीछे का भी रीज़न ये है कि ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल, ठीक है, और हमारे जो सप्लायर्स हैं। अब देखो यार, हमारे जो टर्म्स हैं, मतलब इंडिया के जो टर्म्स है, बड़े लेवल पे बात की जाए तो इंडिया के टर्म्स चलो ठीक होंगे सबके साथ, ठीक है। अब देखो यार, अपना ओपिनियन है, मैं अपना रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे जो होंगे वो सबके साथ सही है, चलो जहाँ से तेल आ रहा है हमारे उनके साथ सही है। बट हमसे जो ऊपर है, जो सुपर पावर पे है, वो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो हम ठीक नहीं कर सकते उसको। ये बात भी समझ लो, इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग स्टेज पे है, तो हमारी इतनी अभी औकात नहीं हुई है कि हम भाई चीज़ों को ठीक कर सकें। तो सुपर पावर जो कर रहा है उसका इफ़ेक्ट जो है, उसकी गर्मी जो है वो हमारे देश तक आएगी, ठीक है। तो आप झेलो, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। आप सिर्फ क्रिप कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, बट आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, है ही नहीं यार हमारे पास इतना पावर, ठीक है। तो सेम गोज़ विद द एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी आप अच्छा कर रहे हो, आपको तेल मिल रहा है, आप उससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप बाय प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो, टूथपेस्ट बना रहे हो, पेट्रोलियम से आप पेंट्स वगैरह बेच रहे हो, चलो अच्छी बात है। बट अगर पेट्रोल के प्राइसेस ही राइज होने लगे तो बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन घट जाता है, एंड दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। सिर्फ तेल बढ़ने से सिर्फ तेल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर प्राइसेस हाइक हो रहे हैं पेट्रोलियम के, तो सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस हाइक नहीं होंगे, आपके सारे कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, आपके गाड़ियों के भी रेट बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडली, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब में कहीं ना कहीं ट्रकों में वही उसी तेल को डाला जा रहा है, राइट। उसके बाद पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बढ़ेंगे। टूथपेस्ट की ट्यूब से लेके एशियन पेंट्स के डब्बे सब तो पेट्रोलियम से ही बन रहे हैं ना यार। यूज़ होता है रबर में पेट्रोलियम यूज़ होता है, आपका ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। ट्रैवल कॉस्ट बढ़ने वाला है पेट्रोल से, तो इसीलिए एनर्जी जो है, एनर्जी चाहिए हमको पहली बार, ठीक है। हमारे पास गाड़ी घोड़े सब है, हमको चाहिए, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं करने वाले। तो इसीलिए मेरा सेक्टर जो है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ भाई ग्रीन एनर्जी पे। और ग्रीन एनर्जी पे मेरे पास कुछ पिक्स हैं। वेबसॉल एनर्जी है, गोवा कार्बन है, सुजलॉन है, ग्रीन पावर है, ओरिएंट ग्रीन पावर है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन है, IEX है, जो ये कि गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं। और इस पे मेरा हैवी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा, और मेरे को कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होकर मैं सोचूं तो मेरे को ये बहुत ही सही पिक लग रहा है मेरे को इस टाइम पे, ठीक है। तो मूविंग ऑन, और क्या सेक्टर है हमारे पास? इंफ्रा है, फार्मा हो गया, एनर्जी क्या हो गई, फाइनेंस एंड मीडिया। तो इस पर मैं यार नहीं करना चाहूँगा कमेंट, ठीक है। मैं इतना भी फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके। फाइनेंस सेक्टर देखो यार, आपका बैंक्स और ये सब पे डिपेंड करता है, NBFCs, इनकी पॉलिसी। और मैं, क्योंकि मैं एक IT का बंदा हूँ, मैं फाइनेंस में उतना माहिर नहीं हूँ, बट हालांकि मैं खुद ये सब चीज़ें थोड़ा सीख के हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आती वीडियो बनाती है, ये सब चीज़ें सीख के हूँ मैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो खैर, ये था मेरा मतलब वीडियो जिसमें मैं जिस सेक्टर पे हम हैवी रिलाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 सेक्टर है। हमारा जो पिक है वो है एनर्जी पे भरोसा है हमको, IT पे भरोसा है अभी, और फार्मा पे भरोसा है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचते हो तो FMCG बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए।
ऑब्वियसली आपको अच्छे स्टॉक्स चूज़ करोगे तो आपको आरडी एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देंगे। सो खैर, दिस इज़ माई द होल वीडियो जिस पे हम सेक्टर के बारे में बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा, या फिर ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था एक्चुअल में। अगर आपको ये अच्छा लगा और पसंद आया तो हम इस पे इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को, या फिर कुछ नई नई चीज़ों पे बातें करेंगे। एंड डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू so much guys for your time. You have a great day. Bye bye.